जय श्री राम, जय श्री श्याम। दोस्तों, सावरे ट्रेडिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूं अभिषेक। मैं लगभग 2.5 से 3 साल से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर मार्केट की सारी नॉलेज दूंगा, बेसिक टू एडवांस। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। व्हाट इज़ शेयर मार्केट। देखो दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने से पहले ना उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, इसका बेसिक क्या है, एडवांस क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक एक करके A to Z आपको मैं सब बताऊंगा कि कैसे कैसे एक आम आदमी भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिससे वो पैसे बना सकता है। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हिस्ट्री। पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। शेयर मार्केट का जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से आया ये जो इतना ट्रेंड में चल रहा है आजकल। लगभग 1602 में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अपने शिपों को दुनिया के कोने कोने में भेजा करती थी व्यापार के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, जो कंपनी थी क्या करती थी, जो वहाँ के जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों को बोलती थी कि आप हमारे शिप में पैसा लगाइए, हम दुनिया के कोने कोने देशों में भेजेंगे, जिससे हम व्यापार करेंगे एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा, जिससे जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपको एक प्रॉफिट देंगे। पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको IPO कहते हैं। IPO क्या, अब एक कंपनी को हमने पैसे तो दे दिए, जो उस टाइम के जो व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, जो बिजनेस करते थे उस टाइम पे, उन्होंने तो इस कंपनी को पैसे दे दिए, बट इस कंपनी ने क्या दिया उन्हें, इस कंपनी ने इनको शेयर दिए, अपने शेयर, मतलब अपनी एक हिस्सेदारी दी, अपनी कंपनी की एक हिस्सेदारी दी, उसको शेयर कहते हैं और इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। धीरे धीरे करके इसी ने शेयर मार्केट का जन्म ले लिया। और जैसे एक बाजार में सब्जी लेने के लिए सब्जी का बाजार होता है, कपड़े लेने के लिए कपड़े का बाजार होता है, ऐसे ही शेयर लेने के लिए एक बाजार बनाया गया जो था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। इसको कह सकते हैं वर्ल्ड का, दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज। ये सिलसिला दोस्तों ऐसे चलता रहा। पहले तो क्या हुआ करता था, कागजी कार्रवाई हुआ करती थी। जो लोग इन्वेस्टर थे उनको क्या करते थे, उनको IPO कैसे प्रोवाइड किया करते थे, पेपर के जरिए, कागज़ के जरिए। कॉफ़ी शॉप हो गया, बंदरगाह हो गया, ऐसी जगह पे होता था। बट ये सिलसिला चलते आज के टाइम पे दोस्तों ये सब ऑनलाइन हो गया है, जो हम घर बैठे फ़ोन से कर सकते हैं। ये थी इसकी हिस्ट्री। अब हम जानेंगे आज सब प्रेजेंट में कि ये प्रेजेंट में काम कैसे करता है, प्रेजेंट में क्या था और भारत में कैसे आया। भारत का ही बताऊंगा आपको, बस आप जुड़े रहिए, स्किप मत करिए वीडियो। अगर आप दोस्तों शेयर मार्केट में एक उदाहरण से और समझते हैं, जो कि ये सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा जो एक बच्चे को भी समझ आ जाएगा। जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, आपका, वो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है बट उसके पास पैसे नहीं है। सपोज उसके पास 15 लाख रुपए हैं, उसको 5 लाख की नीड है। तो आपका दोस्त क्या कहता है, आप मुझे 5 लाख रुपए दो, मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और जो मेरी कंपनी की हिस्सेदारी होगी कुछ % हिस्सेदारी मैं आपको दे दूंगा। तो इसको ये दोस्तों कहते हैं शेयर। अपनी एक कंपनी का किसी को शेयर देना, उसको शेयर कहते हैं। और दोस्तों इसी को शेयर मार्केट कहते हैं। सिंपल, इसी को ही शेयर मार्केट कहते हैं। एक उदाहरण से और समझाऊंगा मैं आपको पूरे डायग्राम बना के एग्जांपल से समझाऊंगा कि हम अगर कंपनी को पैसे दे रहे हैं तो कंपनी पे पैसे कैसे पहुंच रहे हैं और हमारे को शेयर कैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कैसे आया और इंडिया में ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था 1600 सन में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज था, जैसे हमारा इंडिया का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 में बना था। इसमें क्या हुआ करता था, पहले लोग ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। एक बिल्डिंग हुआ करती थी मुंबई में, आपको पता है और अभी भी है वो। तो वहाँ क्या होता था, वहाँ लोग चिल्ला के ट्रेड करते थे, बाय सेल। तो फिर NSE आया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कम्प्यूटराइज बना। फिर ये सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका तो मेन काम है, ये 1995 में आया। इसका आने का रीज़न ये था, जो इंडिया में स्कैम हो रहे थे, जो 1992 आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा। इससे क्या था, इस स्कैम से जो इन्वेस्टर थे उनका जो कॉन्फिडेंस था उनका डाउन हुआ था मार्केट को लेके। जो उनका ट्रस्ट था कि मार्केट गलत है, बेकार है, जुआ है, यहाँ पैसा लॉस हो जाता है, लूज़ हो जाता है, जब मुझे कुछ भी हो जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो इसको नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी बनाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1995 में आया, जिसका काम था इन सब पे नज़र रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो लोग हैं हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और फ़ोन से हम कैसे ट्रेड करते हैं और क्या रोल है इसका। ये रिलायंस है, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी ने IPO निकाला अपना। अब ये क्या करता है देखिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी को पैसे प्रोवाइड कैसे होते हैं, जो हमें शेयर प्रोवाइड हो। फ़ोन में हम ऐप डाउनलोड करते हैं, ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया। जो हम ये इसमें डाउनलोड करते हैं तो हम तो अब डायरेक्ट जाके ले नहीं सकते। पहले तो बॉम्बे में हुआ करता था कि बाय सेल होता था, हैंड टू हैंड शेयर प्राइस होते थे, ऊपर नीचे जाते थे, फ्लक्चुएट होते थे। और हमने एक ऐप डाउनलोड किया, ऐप में हमने पैसे डाले, इस ऐप ने NSE, मैंने आपको बताया था कि जैसे एक बाज़ार होता है, सब्जी मंडी का सब्जी का बाज़ार होता है, कपड़े का बाज़ार होता है, ऐसे ही शेयर्स का एक बाज़ार जिसको एक स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में NSE और BSE है, जो हमें स्टॉक प्रोवाइड करवाते हैं कंपनी के। ये NSE और BSE क्या करता है, ये हमारे पैसे लेके कंपनी को देता है, कंपनी से शेयर लेकर हमें शेयर प्रोवाइड कराता है, जो हमें फ़ोन में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब हमारे पास कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना जो हमारे को रिफ्लेक्ट हो शेयर, तो वो हमारे फ़ोन में रिफ्लेक्ट होते हैं, जो कि NSE और BSE प्रोवाइड कराते हैं। और जो ब्रोकर होता है, इसको ब्रोकर कहते हैं, ये ब्रोकर होता है। ये अपना क्या करता है, ये अपना चार्जेस ले लेता है और जो भी इसका टैक्सेस चार्जेस होगा वो अपना काट के अपने आपके फंड से वो डिडक्ट हो जाता है, और जो शेयर्स होते हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग हो रही है, इस पे नज़र रखता है सेबी, जो मैंने अभी आपको बताया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका लाने का रीज़न यही था कि आगे चल के इंडिया में स्कैम्स ना हो, स्कैम्स को रोका जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया हूँ कि इसका बेसिक कैसा था एंड इसका हिस्ट्री कैसी थी, प्रेजेंट में कैसे काम करता है। वीडियो में आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि BSE एंड NSE में कौन कौन से इंडेक्सेस है और उनके अंदर कौन सी टॉप कंपनियां हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।